क्या आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई है? आप भी कन्फ्यूजन, डिप्रेशन एक्सेट्रा से गुजर रहे हैं? तो इस वीडियो में आपको उस 12 रूल्स के बारे में बताया जाएगा जिसकी मदद से आप हमेशा खुश और टेंशन फ्री रहोगे। फर्स्ट है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। जब भी आप निराश होते हैं या दुखी होते हैं तो उस वक्त शायद आप कंधे या पीठ झुका लेते हैं। दरअसल ऐसा करने से आप और भी ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। इसके बजाय अगर आप स्ट्रेट होकर बैठें और गहरी गहरी सांसें लें तो आप ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। आंखें बंद कीजिए और सब कुछ भूल जाइए कि आप क्यों उदास थे और फेस पे एक बड़ी सी स्माइल लाने की कोशिश करें। कुछ ऐसा सोचें जिससे आपको खुशी महसूस हो। खुश रहना एक हेल्थी ह्यूमन की पहचान होती है। सेकंड है ट्रीट योर सेल्फ। हम हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, पर खुद की केयर नहीं करते। अगर हमारा कोई अपना बीमार पड़ जाता है तो हम उसे सही टाइम में दवाई लेने को कहते हैं, उन्हें हमेशा उनकी केयर करने के लिए कहते हैं। हमें दूसरों के साथ साथ खुद की भी केयर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप खुद की ही केयर नहीं करोगे तो उनकी केयर कौन करेगा। खुद को हेल्थी और मेंटली स्ट्रॉन्ग रखें। थर्ड है मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। आप ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं करते, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। बल्कि ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको इंस्पायर करें, जो कि पॉजिटिव सोच रखते हैं, दुख में दुखी होने के बजाय उसे सॉल्व करने के रास्ते ढूंढते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तो आप कभी भी दुखी या खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करते हैं। फोर्थ है कंपेयर योरसेल्फ। हम हमेशा खुद को दूसरों से ही कंपेयर करते रहते हैं कि उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो घूमने गया पर मैं कहीं नहीं गया। दूसरों से खुद को कंपेयर करने के बजाय खुद से ही खुद को कंपेयर करें। आप खुद को पास्ट से कंपेयर करें कि आप कल क्या थे और आज क्या हैं। कोशिश करें खुद को हर दिन कल से बेटर बनाना। आप सबसे अलग हैं, आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। शायद आपके पास जो अभी है वो किसी और के पास नहीं होगा। आपका एम खुद को कल से बेटर बनाना होना चाहिए। दूसरों से कंपेयर करना खुद के अंदर नेगेटिविटी भरने जैसा होता है और अब नेगेटिव इंसान बनते चले जाते हैं। इसलिए दूसरों से कंपेयर ना करें, ये बुरी आदत जल्द ही छोड़ दें। फिफ्थ है डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शांत और जिम्मेदार हो तो आपको बदलना होगा। अगर आपका बच्चा कुछ गलत करे तो उसे डांटने, गुस्सा करने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल बच्चे गमले में लगे फूल की तरह होते हैं। हम उस फूल को पानी देते हैं, खाद देते हैं, जिससे वे एक सुंदर फूल बन लें। लेकिन ना चाहते हुए भी उस फूल के आसपास अनावश्यक घासें उग जाती है। उसे समय से ना हटाने पर वह और भी बड़े हो जाते हैं और उस फूल की वृद्धि को रोक देते हैं। इसी तरह बच्चों में भी बुरी हैबिट हमारे ना चाहते हुए भी जल्द ही आ जाती है, जिसे अगर समय से उनके मन से ना निकाला जाए तो वे और अधिक प्रबल हो जाती है। आप उन्हें एहसास कराएं कि वे आपके लिए क्या हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वे आपके लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप उन्हें ये मत कहिए कि ये मत करो, वो मत करो, बल्कि उन्हें ये बताइए कि वो आखिर करे क्या। उन्हें समय दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों को समझाने की कोशिश करें। सिक्स्थ है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर योर क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि हम निराश और हारा हुआ महसूस करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दूसरों की कमियों और बुराइयों को ढूंढने के बजाय खुद को ठीक करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे तब तक आप दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते। एक आदमी था जो कि चिप्स खाते हुए अपने घर जा रहा था। वह जिस सड़क पर चल रहा था वह काफ़ी साफ सुथरा था। चिप्स खत्म होने पर उसने चिप्स का पैकेट कचरे के डब्बे में डालने के बजाय सड़क पर ही फेंक दिया। एक सप्ताह के बाद जब वह उस सड़क से गुजर रहा था
तो उसने देखा कि सड़क पर एक कोने में बहुत सारे पैकेट्स फेंके हुए हैं। उसने खुद से ही बातें करते हुए कहा, कितना कचरा कर रखा है, हमारी सरकार को इन सब का बिल्कुल ध्यान नहीं है, और चला गया। अच्छा, इस समय उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया कि शुरुआत उसी ने की थी और दोष सरकार को दे रहा है। 7th है, परस्यू व्हाट इज मीनिंगफुल, नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेड। हम जब भी किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं या कोई मुश्किल आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब खुशी का समय आता है तो हम खुश रहते हैं, उत्साह से भर जाते हैं। ऐसा क्यों? जब सुख का दिन हमने देखा है तो दुख का समय भी तो हमें ही देखना होगा। जब सुख का समय आता है तो हम कहते हैं कि ये समय थम जाए, बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे। लेकिन जब कोई परेशानी आती है तो हम चाहते हैं कि ये समय जल्द ही गुजर जाए, अब सहन नहीं होता। अरे भाई, जब सुख आपका हुआ है तो दुख भी तो आप ही का होगा। संसार का नियम है परिवर्तन। हर किसी के लाइफ में चेंजेस आते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। दुख के समय में परेशान होना, निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा करने से हम अपनी तकलीफ़ों को और बढ़ा रहे हैं। इसके बजाय अगर हम शांत रहें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें, तो हम उस प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालेंगे। 8th है, टेल द ट्रूथ और एट लीस्ट डोंट लाई। अच्छा, क्या आपको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है? सच वो होता है जिसे बदला नहीं जाता, लेकिन झूठ वो होता है जिसे बार बार बदला जाता है। आपने सुना होगा कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, पर फिर भी नहीं छुपता। भले ही झूठ शांति बनाए रखने के लिए ही बोला गया था, या किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए बोला गया हो, फिर भी वो झूठ ही होता है। झूठ से सिर्फ एक और नई प्रॉब्लम खड़ी होती है। याद रखना, अगर आज आप झूठ बोलकर बच रहे हैं, लेकिन ये झूठ और बड़ा होता रहता है और एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है, और वो हमारी लाइफ को और भी ज़्यादा मुश्किल और परेशानियों से भर देता है। इसीलिए सबसे समझदार वही है जो सच बोलता है, भले ही उसे डांट क्यों ना पड़े। 9th है, assume that the person you are listening to might know something that you don't। कभी भी ऐसा होता है कि कोई हमसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। ऐसे वक्त में हमें अपने मुंह से ज़्यादा कानों का यूज़ करना चाहिए। उस व्यक्ति की परेशानियों को सुने, उसे समझने की कोशिश करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उन्हें केवल सुने। वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, वो सिर्फ अपने मन की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं। अगर आप उस वक्त उन्हें ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। उन्हें महसूस करवाएं कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 10th है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या हम उसे पहचान नहीं पाते तो वो और प्रबल या बड़ी बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि हमें पहले प्रॉब्लम को समझना चाहिए, समझने के बाद ही उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी बोलिए सोच समझ कर और क्लियर बोलिए। 10th है, डू नॉट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केटबोर्डिंग। कई पेरेंट्स अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा काइंडली या प्रोटेक्टिव होते हैं, जिसके कारण बच्चे पूरी तरह पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे डिसीजंस लेने का मौका दें, जिससे आगे चलकर वे खुद से अच्छे और बेस्ट डिसीजन ले सकें। 12th है, पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। आज की इस बदलती दुनिया में हम सब बहुत बिजी हो गए हैं। कुछ लोग तो इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए ही समय नहीं है। आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिर किसके लिए? अपनों के लिए। लेकिन इसका क्या फ़ायदा जब आपके पास उनके लिए समय ही नहीं है। लाइफ में थोड़ा ठहराव लाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिना रुके लगातार काम करते रहते हैं तो आप में और मशीनों में फ़र्क क्या है? केवल काम करते रहने से ही हमारा माइंड बिल्कुल थक जाता है।
वह भी रेस्ट चाहता है, लेकिन काम के साथ साथ अपनों के साथ भी समय बिताए, वेकेशंस पे जाए, इंजॉय करें, बच्चों को टाइम दें। ऐसा करने से यकीन मानिए आप भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि अपनों की खुशी में ही हमारी खुशी होती है। इन 12 रूल्स को अपनी लाइफ स्टाइल में एक एक करके अप्लाई करके देखें। आप खुद फील कर पाएंगे आने वाले बदलाव को।